हम लोग 6 साल से कोई पेमेंट नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, परिवार बड़ा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, परेशानी बहुत हो रही है। घर की माली हालत बहुत ही खराब हो गई है। हम लोग 50 साल से अब उम्र वाले हैं, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। फिर रामराज के टाइम में अटल जी की योजना थी, अटल जी ने ये योजना चालू की थी। उम्मीद है, पहले तो उम्मीद मिल रहा था, 8 महीने से राजहंस भी बंद हो गया। अरे मैडम, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस नहीं जमा हो पा रही, 15-15 हजार कर्जे हो गए हैं। तो हम लोग उग्र आंदोलन और भी करेंगे और पूरे प्रदेश को आह्वान करेंगे और जो विधानसभा का घेराव करेंगे और इसका जो भी जिम्मेदार होगा सब सरकार और शासन प्रशासन होंगे। और स्कूल तो जाना ही पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो हम तो यही कहते हैं कि भैया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी योजना का संचालन करें। एक तरफ जहाँ शिक्षक को राष्ट्र सर्वोपरि माना जाता है, ये शिक्षक जो होते हैं इन्हें लोग कहते हैं इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। हर एक शिक्षक अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है। लेकिन यहाँ पे एक तरफ आप देख सकते हैं ये शिक्षक यहाँ पे लगभग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियाँ, इनकी क्या कुछ समस्याएँ हैं जो ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अटल टीवी से आप लोगों ने आकर हमारे दुख दर्द में सम्मिलित हुए पत्रकार भाई को हमारे भाइयों का आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग बहुत दिनों से मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं और आज दिसंबर से यहाँ हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया। हम लोग 6 साल से कोई पेमेंट नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है। हम लोग परेशान हैं, नहीं समझ पा रहे कौन सी सज़ा है, वो हमको आकर किसी माध्यम से बतावें क्या कारण है कि हमारा पेमेंट रोका जा रहा है। और हम लोगों की दशा बहुत ख़राब है। हम लोग आजमगढ़ से आए हैं और ठंडी का समय आप देख ही रही हैं, हम बहुत परेशानियों के साथ, और पैसा भी नहीं है, इधर उधर से लिया जाता है। कैसे कैसे बच्चे चल रहे हैं, परिवार बड़ा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, परेशानी बहुत हो रही है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। और मैडम तो हमारी कहती है आप बार बार जाते हो, कहते हो अब काम हो जाएगा, केवल आश्वासन देते हो। हमने कहा मैडम जी क्या करें, हमें तो ईश्वर नहीं है, लेकिन मेहनत किया जा रहा है, ईश्वर में विश्वास है कि हमारा कार्य ज़रूर होगा। और आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं इस बात को आप रखिए। हम लोगों की दशा बहुत ख़राब हो गई है, जो हम कह नहीं सकते हैं, पर्दे के अंदर रखा जाता है। दवा के लिए पैसा नहीं है, अभी रात में कभी आँख खुल जाती, नींद नहीं आती, सोचते हैं कौन सा गुनाह किए थे जो हम लोग शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, हमको हम मजदूरी के रूप में नहीं मिल रहा है। जब शिक्षक की ये दशा है तो बच्चों की क्या दशा होगी, नहीं समझ पा रहे हैं। अब आपसे और क्या बताएं। आप लोगों को पिछले 6 सालों से मानदेय नहीं मिला है, तो क्या कुछ समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ती है? ये सारी समस्या है, फिर बिना पैसे के कुछ हो सकता है। 6.5 वर्षों से हम लोगों को भारत सरकार द्वारा 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। घर की माली हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, यहाँ तक कि कोई मजदूर भी नहीं रखता है। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई काम करने के लिए भी राज़ी नहीं होता है। और हम लोगों के घर की हालत तो बच्चों की पढ़ाई, पत्नी, बहू, हम लोग 50 साल से अब उम्र वाले हैं, बहू भी है और परिवार हैं, नाती पोता हैं, जिनका परवरिश करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो आपके माध्यम से हम लोगों की बात शासन तक पहुंचाई जाए। आप लोग इतने लंबे समय से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई अधिकारी यहाँ पे आप लोगों से मिलने आया? ये पुलिस प्रशासन वाले आते हैं, अधिकारी आते हैं, होके चले जाते हैं। अधिकारी वहाँ से विभाग से कोई नहीं आया। एक बार आए थे, बोले साहब आपके लिए ये बंद हो गया, आप क्यों धरने बैठे हुए हैं, चले आइए। बताइए, एक जानवर भी होता है, कुत्ता भी होता है, वो उस दरवाजे पे आशा लगा के बैठा था। हम उसी वजह से हम लोग बैठे हुए हैं कि शायद उम्मीद है सरकार दे देगी। फिर रामराज के टाइम में अटल जी की योजना थी, अटल जी ने ये योजना चालू की थी। हम लोग उसी साल में बैठे हुए पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। और आज हमारी 51 साल की उम्र हो गई। अब हम लोग आगे क्या काम करेंगे, कौन से काम करेंगे? हमारे बच्चे सब लोग आशा लगाए रहते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, बीमारी है, सब है। आज ये बताइए, बिजली का बिल भी देना, मकान मगर खुद भी है, बिजली का बिल तो देना ही देना, वो कहाँ से देंगे? और आज जो कर्जदार हमारे घर पे चले आते हैं मांगने के लिए पैसा, हर तरीके से परेशान है। बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं हम लोग, आगे सब कुछ रुक गया है। उम्मीद है, पहले तो उम्मीद मिल रहा था, 8 महीने से राजहंस भी बंद हो गया। आज हमारे 8 महीने राजहंस के भी नहीं मिल रहा। जो मिले हमारा कर्जा तो हमें नहीं है, तो सरकार नहीं चलाना चाहती है, बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये जो है 6 साल का पेमेंट हमारा दे दे, हम लोग फिर आगे कोई ना कोई देखेंगे, काम करेंगे। और अभी जब नहीं मिला है तो उम्मीद है
जो हमारा पैसा हम लोग मजदूरी की है, मजदूरी को भी जो पहले देते हैं साहब, मजदूरी के लिए पैसे पेमेंट देते हैं, तो हमारा मजदूरी का पैसा देते हैं हमें, हम लोग चले जाएंगे। और वो कहते हैं बंद कर दिया, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई ना कुछ काम देखेंगे। आप अभी पेमेंट तो है, पैसा दे दें हमारा, हम लोग इसलिए आसार में बैठे हुए, जो पिछला पेमेंट मिल जाए, हम लोग उसका कर्जा, जो कर्जदार आ रहे हैं कर्जे से, उन उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हम कर्जा देना है, इसके लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और इनकी परेशानियों के बारे में जानेंगे। मैम, आप एक महिला हैं, यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं लंबे समय से, क्या कुछ परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं? अरे मैडम, बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस नहीं जमा हो पा रही, 15-15 हज़ार कर्जे हो गए हैं। लेकिन इन लोग को, सरकार को सुनना चाहिए हमारी। हम लोग ओवर टाइम करते हैं, नहीं, हम ओवर टाइम काम करते हैं, 2 बजे तक स्कूल देते हैं, उसके बाद अपना सिलाई करते हैं, घर का काम का किस हाल हम लोग झेलते हैं। अब हम ही लोग जानते हैं इसके बारे में। अब आप सब इसकी, हम सबकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए, सरकार तक, वो हमारा इंसाफ करें। और क्या कहें हम। मैम, एक तरफ सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है और आप लोग इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना? मैम, हम तो बहुत दूर से आते जाते हैं और बहुत मेरा किराया भी लगता है। हम भी यही सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोगों का वेतन दिया जाए। अगर उनके पास नहीं है बजट तो पूरा पैसा दे करके मतलब योजना को बंद कर दें, या तो हमारा पूरा पैसा दें, या तो फिर यूपी सरकार इसको चलाए। आपको 6 सालों से वेतन नहीं मिला, एक महिला होकर आपको किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है? हमें बहुत कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता है। कोई काम करने चलो, पैसे ही नहीं होते तो काम कैसे करें। और स्कूल तो जाना ही पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो हम तो यही कहते हैं कि भैया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी योजना का संचालन करें। आप लोग यहाँ पर कब तक खड़े रहेंगे? जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग खड़े रहेंगे, नहीं तो अपनी यहीं पर जान दे देंगे हम लोग। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को संदेश नहीं देना चाहते, सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों का बकाया केंद्रांश हम लोगों को मिल जाए और हमारी योजना का संचालन यूपी सरकार से करें, राज्य सरकार से हमारी योजना का संचालन हो, ताकि हम सब लोग बेरोजगार होने से बच जाएं। क्योंकि हमारे बहुत से टीचर ऐसे हैं जिनकी एज अब किसी और जॉब को करने के लायक भी नहीं रही। बेचारे क्या करेंगे, कैसे अपने जीवन यापन करेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? वो बहुत दिक्कतें हैं, हम लोगों को भी बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए कि हमें किराया भाड़ा खर्च करके जाना पड़ता है। हमें रोज़ रोज़ किराया कौन देगा? अगर हमारी सैलरी आए तो हम अपना किराया खुद से देना, हमें मांगना पड़ता है घर से। तब हम लोगों को भी सुनना पड़ता है कि तुमको हम कब तक देते रहें। हम यूपी सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है तो हमारी राज्य सरकार हम लोगों पर नज़र डाले और हमारी योजना को फिर से संचालित करे। जी, मैं अशरफ अली सिकंदर बाबा। आज आंदोलन का 43वां दिन हो गया है। हम लोग बराबर 43 दिनों से यहाँ बैठे हैं। 6 साल का हमारा केंद्रांश बकाया है जो ना भारत सरकार ना राज्य सरकार भुगतान कर रही है। और हम लोग बराबर माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। और हम लोग संवैधानिक तरीके से बैठे हुए थे। अब आज हम लोग जाएंगे विधानसभा का घेराव करने के लिए। हमारे कुछ साथी शायद हो सकता है कि वो लोग ना आए हों, गए हों, और सुनने में आ रहा है कि कुछ हमारे साथियों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर जो है हमारे साथियों को अगर जल्द से जल्द यहाँ नहीं पहुँचाया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन और भी करेंगे और पूरे प्रदेश को आह्वान करेंगे और जो विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसका जो भी जिम्मेदार होगा सब सरकार और शासन प्रशासन होंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को केंद्रांश का भुगतान करें और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें, क्योंकि अन्य राज्यों में संचालन हो रहा है। और मैं यही चाहता हूँ योजना का संचालन, क्योंकि हम लोग कोई 17 साल से, कोई 20 साल, कोई 30 साल से पढ़ाता चला जा रहा है। किसी की 55 साल, किसी की कितनी उम्र हो गई है, उसकी उम्र हो गई है, अब वो कहाँ से क्या करेंगे? इसलिए हम लोग बहुत लोगों का बकाया कर्जदार हैं, बहुत हैं। और हम लोग अब अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आगे चल हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब हम लोगों के पास कोई अब बचा नहीं है, क्योंकि हम लोग बार का संघर्ष में आत्मदाह करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। अब हम आखिरी अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए थे, अब आगे हम लोग निकलेंगे और जो है आर पार का संघर्ष करेंगे। बात नहीं करना चाहते थे। धन्यवाद। मैम, आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या? इसके पीछे ये राज है जो हमारे पति उसमें नौकरी कर रही है हनु, और सरकार ये दिलासा दिलाए जी ये कर लेंगे, DLED कर लेंगे तो और तुम लोग तनख्वाह ऊंचा कर देंगे, तुमको हम नौकरी सरकारी कर देंगे। ये जोते आज तरीके ना हुई। बेटी MA पढ़ ली, उसके कर्जा कर के पढ़ाए, MA पढ़ ली, अब बड़ बेटी उसके शादी कर दी। सोची जे मतलब जे पैसा मिलेगी तनख्वाह तो उसी के कर्ज चुका देंगे, वो भी ना मिली। ये छोटी लड़की है, BSc पढ़ रही, उसी में कर्जा काट के पढ़ाई,
वो भी ना मिला। बड़ा लड़का है वो भी ITI पढ़ रही है, वो उसी के कर्जा करके पढ़ाया, वो भी ना मिल रही। बताइए, कर्ज वाला नटी पर चढ़ गए, कह रहे जे हमके कर्ज कहीं से चुकावो, खेत बेच के चुकावो, चाहे देह बेच के चुकावो, चाहे डकैती करके चुकावो, जैसे बुझाओ वैसे चुकाओ। तो बताओ हम कहाँ से चुकाएं? काटा भर खेत हुआ तो बेच कर उसको हम कर्ज चुका दिए। हाँ, मेरे पति बीमार हो गई, रात दिन नींद ना आ रही है, टेंशन के चलते रात दिन BP ना पा रहा है, दवाई खाती रही, BP हाई रही, शुगर हाई रही। मेरे पति भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। बताओ कहाँ से पैसा लाएंगे? बेटा बेटी के पढ़ाई होगी ना। अब मोदी जी कह रहे हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचाए, कैसे बेटी के पढ़ाए, कहाँ से पढ़ाए? 85,000 मेरे बेटी के इतनी है फीस है, कहाँ से भरूँगी? 85,000 उसके फीस है, तो हम कहाँ से भरूँगी? कर्ज करके भरूँगी तो कौन उम्मीद पर भरूँगी? यही उम्मीद पर भरूँगी जो हमारा पति नौकरी कर रहा है, उसके तनख्वाह मिलेगी तो देगी। आज तरीके लिए ना मिली कि तो सरकार बंद कर दे। हम लोग का जहिया ले नौकरी किया है, मजदूरी किया, उसके मजदूरी दे दे, बंद कर दे, और नहीं तो सरकारी कर दे। यही हमारी समस्या है। जी मैम, मेरा नाम खुर्शीद अंसारी है और मैं एक आधुनिक शिक्षक हूं और मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोगों का जो बकाया मानदेय है वो सरकार जल्द से जल्द जारी करे। जो ये बकाया मानदेय लगभग 6 साल से ज़्यादा का हो गया है। आप ये महसूस कर सकती हैं कि किसी कर्मचारी को या किसी एम्प्लॉई को 1-2 महीने की सैलरी नहीं मिलती है तो उसकी क्या हालत हो सकती है। हम लोग तो लगभग 6 साल से ज़्यादा दिनों का वेतन हम लोगों का रोका गया है, मानदेय रोका गया है। तो इसलिए हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये सरकार से अपील करते हैं कि सरकार हम लोगों की मानदेय जल्द से जल्द रिलीज करे। इन मदरसा शिक्षकों को लगभग 6 सालों से वेतन नहीं मिला है, फिर और सरकार इनकी मांगों को सुन भी नहीं रही। इनके कुछ साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आ रहा जो कि इनकी मांगों को सुन सके। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं जिनकी कोई मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं और इन शिक्षकों को अभी तक कोई भी वेतनमान नहीं मिला है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं अटल TV।